हरे कृष्णा। धर्मार्थ काम मोक्षाणा उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथायुक्त मितिहासम प्रचक्षते। महाभारत का ये श्लोक इतिहास की परिभाषा को बताता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के उपदेश प्राचीन चरित्र युक्त हो, वही इतिहास ग्रंथ है। पुराण भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। भारतीय संस्कृति जिस आधार पर टिकी हुई है वो है हमारे चारों वेद। वेद की जो भाषा है वो अत्यंत आलंकारिक है और गूढ़ है। वेदों में जो वास्तविक ज्ञान है उन्हें समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें समझने के लिए ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों की रचना की है। उपनिषद में दर्शन, चिंतन, अध्यात्म को बहुत ही विस्तृत और सुंदर व्यक्त किया गया है। लेकिन पुराणों का जो ज्ञान है वो असीमित है। पुराणों में सृष्टि रचना, प्रलय की दिव्य कथाएं हैं, जीवन का प्रेय और श्रेय, कर्म अकर्म, धर्म और अधर्म, बंधन मोक्ष, प्रवृत्ति निवृत्ति, विधि निषेध, यम नियम, लोक परलोक, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, समुद्रिक विज्ञान, स्थापत्य, व्याकरण, छंद, ब्रह्म विद्या, ये सब पुराणों में हमें मिलता है। वेद और उपनिषदों में जो सत्य मंत्र द्वारा बताया गया है वही सत्य पुराणों में कथा स्वरूप में देखने को मिलता है। तो पुराणों को समझना थोड़ा सरल है। स्कंद पुराण में कहा गया है आत्मा पुराणम वेदानाम, यानी कि पुराण वेदों की आत्मा है। तो वहीं ब्रह्मांड पुराण कहता है पुरा एतत् अभूत, यानी पहले कभी नहीं हुआ, उसका वर्णन वही पुराण है। तो वहीं श्रीमद् भागवत में कहा गया इतिहास पुराणानि पंचमं वेदम ईश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससृजे सर्वदर्शनः। इस श्लोक का अर्थ है ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से पुराण स्वरूप में पंचम वेद को प्रकट किया है। यहाँ पर पुराणों को पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। अब ये तो बात हुई पुराणों की। तो किस ग्रंथ को पुराण कहते हैं? तो पुराणों में 5 लक्षण होते हैं। ये 5 लक्षण जिस किसी भी ग्रंथ में होंगे उसे पुराण कहा जाएगा। पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है मनवंतर और अंतिम है वंशानुचरित्र। अब बात करते हैं प्रथम लक्षण यानी सर्ग के बारे में। जो सृष्टि तथा सृष्टि के तमाम पदार्थ की उत्पत्ति के बारे में बताए वही सर्ग है। तो दूसरा है प्रतिसर्ग, एकदम विपरीत, जो सृष्टि की समाधि या प्रलय की जानकारी दे वो। तीसरा है वंश, जैसे कि राजा है, ऋषि है, असुर, देवता, इन सब के वंशों की जो जानकारी दे वो ग्रंथ। चौथा है मनवंतर। मनवंतर यानी पौराणिक सृष्टि क्रम में समय की गणना मनवंतर से होती थी। मनुष्य का 1 वर्ष यानी देवता का 1 दिन होता था। ऐसे देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष हुए, तब मनुष्य के 43,20,000 वर्ष होते थे। तब जाकर एक चतुर्युग या एक मनवंतर कहा जाता है, यानी कि 43,20,000 वर्ष जब मनुष्य के होते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 1,000 मनवंतर होते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे 14 मनवंतर हैं और प्रत्येक मनवंतर के एक आदि पुरुष है जिसे मनु कहा जाता है। वर्तमान समय में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर के आदि पुरुष है वैवस्वत मनु। अब बात करते हैं अंतिम लक्षण वंशानुचरित्र। तो पृथ्वी पर जिन राजवंशों ने राज किया है उनकी जानकारी जो दे वो ग्रंथ, उसमें वंशानुचरित्र के लक्षण बताए जाते हैं। जैसे कि सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, पुरुवंश है इत्यादि। ये तो बात हुई पुराणों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक पुराण के बारे में एक एक वीडियो बनाकर उनमें छुपा हुआ जो असीम ज्ञान है उनको संक्षिप्त करके आप सब तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। हरे कृष्णा।